जय माता दी दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्र में जब हम प्रथम दिन की पूजा बड़े ही विधि विधान से करते हैं, इसके बाद हमें 9 दिन की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्या सब दिन इसी तरह से पूजा करनी है। आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी कि 9 दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। आप लोगों में से कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि दीदी आप 9 दिन की पूजा बताएं, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो बस आज की पूजा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हमें मंदिर में साफ सफाई करनी है, विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से अखंड दीपक आपका प्रज्वलित रहेगा और मंदिर में जो भी आपने फूल चढ़ाए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, उन सबको हमें अच्छे से साफ कर लेना है। तो देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि जब हम चौकी की स्थापना करते हैं तो पूरे 9 दिन कोई भी चीज़ें हिलनी नहीं चाहिए, जैसे कि कलश, नवग्रह और माता की फोटो या मूर्ति। तो बस आपको बड़े ही सावधानी पूर्वक जितना पुष्प आपको हो सके उतने सावधानी से हटा लें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जितने पुष्प थे वो हमने हटा लिए। तो साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कल मैंने यहाँ पे चौकी पे विधि विधान से पूजा करके आपको बताया कि प्रथम दिन किस प्रकार से पूजा करनी है, और आज मैं बताऊँगी कि 9 दिन आप किस तरह से सरलता के साथ पूजा करेंगे। तो साफ सफाई हमने यहाँ पे कर ली। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा की तैयारी में देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से कर लेना है, थोड़े से पुष्प रख लेने हैं, जो आपको माता को भोग लगाना है वो रख लेना है। देखिए जब प्रथम दिन हम पूजा करते हैं ना, तो बहुत ही विधि विधान से करते हैं। सारी चीज़ों को स्थापित करना होता है, कलश की स्थापना, जौ की स्थापना। आज हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब 9 दिन हम केवल सिंपल सा माता को स्नान पूजा भोग लगाएंगे। तो बस इस तरह से देखिए मैंने यहाँ तैयारी कर ली। बस इन्हीं सामानों के साथ हमें जो है पूजन की सामग्रियों के साथ हम अपनी पूजा करेंगे। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे आचमनी से। आचमनी हम अपनी शुद्धता के लिए करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए। 3 बार आचमनी करने के बाद अब सभी चीज़ों को हम शुद्ध करेंगे, मतलब अपना आसन शुद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, सभी चौकी पे जो सामग्री है वो शुद्ध करेंगे। तो पवित्रीकरण करेंगे, थोड़ा सा जल लेके माता पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, और अब हम सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए आपके मंदिर में जो अखंड दीपक प्रज्वलित है वो अलग है, लेकिन आप जब प्रतिदिन की पूजा करेंगे तो आपको एक घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। और घी का दीपक जब आप प्रज्वलित करें उसके नीचे थोड़ा सा अक्षत या पुष्प रख के तब आप दिया रखें, और इसके बाद आप जो है धूप दीप प्रज्वलित कर लें, फिर अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले धूप दीप की पूजा करनी है। इस तरह से एक बार जो है जल गिराने से क्या होता है कि दीप जो हम प्रज्वलित करते हैं वो थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं। थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे, टीका चंदन करेंगे, और इस तरह से जो अखंड दीपक हमने प्रज्वलित किया उस पर भी हम थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे और इस तरह से पूजन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने जो प्रथम दिन विधि विधान से अलग अलग जो है पूजा किया, अब हम एक साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे गरुड़ जी हैं और शंख हैं, साथ में गौरी गणेश जी हैं, सभी को हम एक साथ इस तरह से स्नान कराएंगे। जल के छींटे देखिए भाव रूप से, जैसे कि कलश हैं और यहाँ माँ भगवती हैं, और हमने ज्वार जो बीजे थे उस पर सभी नवग्रह हैं, सभी को हम इस तरह से जल के छींटे देके स्नान कराएंगे, स्नान के भाव से। अब एक टॉवेल ले लेंगे, इस तरह से देखिए भाव रूप से, इस तरह से पोंछने के भाव से आपको दिखाना है, ना कि किसी चीज़ों को छूना है, मतलब भगवान को नहीं छूना है, बस आपको दूर से ऐसे दिखाना है पोंछने के भाव से। इसके बाद आपको टीका चंदन करना है। सूखी हुई चीज़ें, टीका चंदन, गीला चंदन मत लगाइए, क्योंकि हमारी मूर्तियाँ हिलने का डर रहता है। बस आपको सूखे जो अबीर गुलाल है और ये जो रोली है, अक्षत है, बस इस तरह से चुटकी से उठा के और दूर से इस तरह से छिड़कना है, जिससे कि कोई चीज़ अपनी जगह से हिले ना। तो बस इस तरह से आपको जैसे रोली चढ़ा देना है, अक्षत चढ़ा देना है, अभ्रक चढ़ा देना, सभी सूखी हुई चीज़ें आपको इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बस चुटकी से उठा के आपको इस तरह से सभी चीज़ों पे छोड़ देना है, पुष्प चढ़ा देना है पुनः से। और इसी तरह से आपको सभी देवी देवताओं का पूजन करना है, जितना कि जैसे कि कलश का पूजन, गौरी गणेश का पूजन, नवग्रह का पूजन, ज्वार बीजे थे उनका पूजन, और संघ का, गरुड़ जी का, सबका। अब मैं यहाँ पे वस्त्र मौली अर्पित कर रही हूँ, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रही हूँ। तो देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आप प्रतिदिन इस तरह से चढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन वस्त्र रूपी मौली चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाना चाहते तो केवल आप गौरी गणेश पर चढ़ा दीजिए, बाकी हाथ जोड़ लीजिए। और जनेऊ भी आपको प्रतिदिन नहीं चढ़ाना। एक दिन आप जब प्रथम दिन चढ़ा दिए तो जनेऊ भी आप प्रथम दिन गणेश जी को चढ़ा दिए, और प्रतिदिन नहीं चढ़ाने की आवश्यकता है। तो बस इस तरह से देखिए अब हम जो है पुष्प, अब दूर से ही देखिए हमें पुष्प बहुत ही संभाल के रखना है कि कोई चीज़ें हिले ना, जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ, तो इस तरह से हमें रखना है।
और बस इस तरह से जो है हमारी पूजा होती है। अब हम ज्वार में किस तरह से जल सींचेंगे, देखिए इस तरह का जो है आपके पास लोटा हो तो हल्का से इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल जो है छीट दिया करें, बहुत ज़्यादा जल ना डालें। और जो भी कोई भी पूजन की सामग्री वो ज्वार में मत डालिए, अलग से बाहर से, जैसे कि मैंने पुष्प बाहर छोड़े उसी तरह सारी चीज़ें बाहर छोड़िएगा, और तब आपका जो है ज्वार बहुत अच्छे से उगेगा। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे या फूल वगैरह डालेंगे तो उससे फंगस लगने की जो है चांस होते हैं, तो इसलिए आप इस तरह से चढ़ाइए। माता रानी का श्रृंगार में देखिए मैंने जो है टीका इस तरह से लगा दिया है, और इस तरह से आप टीका लगा सकते हैं, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। और देखिए बस सुहाग का सामान जो है अगर आप पहले दिन चढ़ा दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 9 दिन के बीच में चढ़ा सकते हैं। माता रानी का अब हम भोग लगाएंगे। भोग में देखिए ड्राई फ्रूट्स रखिए, अच्छा रहता है, और आप मीठे में भी कुछ चढ़ा सकते हैं। आज मैंने पेड़ा चढ़ाया है। और वैसे माता रानी की जब पूजा हम 9 दिन करते हैं तो 9 दिन माता रानी को जो भोग लगाए जाते हैं बस वही आप भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से जैसे व्रत हैं तो फलाहार का लगाएं, फल फूल मेवे मिठाई इत्यादि आप जो भी घर में अपने कुछ पकवान बनाना चाहते हैं वो बना के भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आचमनी कर देंगे। एक जो है जल हमने यहाँ पे गिलास में रख दिया, आप एक लोटा जल माँ के पास जरूर से रखा करें। तो मैं यहाँ पे गिलास में रख दी हूँ, वैसे मैंने कल जो है लोटे में रखा था, आप अपने हिसाब से सुविधा देख लीजिए। अब यहाँ पर भोग लगाने के बाद देखिए हमारी पूजा हो गई। अब हम जो है पाठ करेंगे। अब जब आप भोग लगा लें उसके बाद आपको जो है जैसे कि दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो आप वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते तो आपको फिर से इस तरह से थोड़ा सा जल छीट के थोड़ा सा पुष्प चढ़ा के माता को प्रणाम करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करते हैं 9 दिन तो आप पाठ शुरू कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो केवल जो भी आप इसमें से पढ़ते हैं वो आप पढ़ लें। इसके बाद आप माला का जप करते हैं तो इस तरह से माला का जप कर लें। तो इस तरह से आप अपनी संपूर्ण पूजा पाठ जो है कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा पाठ हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको अग्यारी करना चाहिए। यहाँ अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। यदि आप यहाँ पर अग्यारी करना चाहते हैं तो थोड़े से गाय का उपला ले लें, और उसमें जैसे कि मैंने प्रथम दिन बताया उसी तरह आपको भोग लगाना चाहते हैं तो आप 9 दिन माँ को उसी तरह से जो भी आप चढ़ाएं उसी का भोग आप लगा सकते हैं। और हाँ, आप में से सवाल आया था कि क्या भोग लगाने के समय भी स्वाहा बोलना है। हाँ बिल्कुल, स्वाहा बोल के ही आपको भोग लगाना है। तो बस इस तरह से आपको जो है अग्यारी करनी है। अग्यारी करने के बाद आप जो है आरती कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन अग्यारी करते हैं तो, नहीं करते तो प्रथम दिन और लास्ट दिन में आपको अग्यारी करनी चाहिए, पान का भोग चढ़ाना चाहिए। कपूर और दीप से जो है हम आरती करेंगे। माँ भगवती को कपूर से आरती करते समय 2 लौंग जरूर से कपूर में डाल के अर्पित करें। माँ बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। तो माता की प्रसन्नता के लिए कपूर में 2 लौंग डाल के आपको इस तरह से आरती करनी चाहिए जोड़े से। बहुत सुंदर और बहुत ही दिव्य पूजा आपकी इस तरह से प्रतिदिन की हो जाएगी। तो बस आरती को थोड़ा सा जल घुमा के गिरा के माँ भगवती को आरती दिखाएंगे। आप पूरे घर में दिखा सकते हैं आरती। अब आप पूछते ना कि क्या आसन पर से हम छोड़ के जाएंगे, नहीं, आपके घर में कोई सदस्य हैं आप उनको आरती की थाली दे दें, वो पूरे घर में दिखा देंगे। आप अपने आसन पर ही बैठे रहेंगे। अब आपको आसन कब छोड़ना, थोड़ा सा पुष्प ले लें हाथ में और क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, जो भी पूजा में हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। और बस यहाँ पर आपकी पूजा पूर्ण होती है। थोड़ा सा जल ले लें और इस तरह से आसन के नीचे गिरा के माथे पे लगा लें। और अगर महिलाएं ये पूजा करें तो अपने हो सके तो आंचल से माँ का आशीर्वाद जरूर से लें। तो बस इस तरह से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके आपकी पूजा यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। अब आप अपने आसन से हट सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। तो बस नवरात्र के 9 दिन आपको इसी तरह से सरलता के साथ पूजा करनी है। और प्रथम दिन थोड़ा विशेष पूजा हो जाती है, और अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन भी थोड़ा विशेष पूजा होती है। देखिए कहीं कहीं पर अष्टमी की पूजा पूजी जाती है, नवमी की होती है, दशमी की होती है। इस तरह से आप अपने घर के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माता दी दोस्तों। हरि